बहुत समय पहले अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक सुबह एक अजनबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और अलादीन को देखने के लिए कहा। उसने बताया कि वह एक व्यापारी है और उसके पास अलादीन के लिए एक काम है और पूरा होने पर अलादीन को सोने का इनाम दिया जाएगा। हालांकि व्यापारी एक अनजान व्यक्ति था। अलादीन व्यापारी के साथ चल पड़ा। व्यापारी एक गुफा की तरफ उसे ले गया। अलादीन को एहसास हुआ कि व्यापारी वास्तव में एक जादूगर था। उसने अलादीन से कहा, अंदर जाओ और जितना सोना चाहो ले आओ, लेकिन उससे पहले मेरे लिए यह पुराना दीपक ले आओ जो तुम्हें मिलेगा। मुझे केवल वह दीपक चाहिए। अलादीन गुफा में दाखिल हुआ। वह चारों ओर सारी धन संपदा देखकर अवाक रह गया और फिर उसकी नजर एक पुराने गंदे दिखने वाले दीपक पर पड़ी। जब अलादीन प्रवेश द्वार पर लौटा और जादूगर से गुफा से बाहर आने में मदद करने के लिए कहा, तो जादूगर ने कहा, पहले दीपक मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अलादीन को उस आदमी पर भरोसा नहीं हुआ और उसने पहले बाहर निकाले जाने पर जोर दिया। इससे जादूगर क्रोधित हो गया और उसने उसे बंद कर दिया। अब अलादीन गुफा में अकेला था। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान या गुफा में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसने गलती से दीपक रगड़ दिया और एक जिन्न प्रकट हो गया। अलादीन इस अजीब नीले जीव से डर गया। उसने सोचा कि यह जादूगर का कोई दुष्ट जादू है। जिन्न ने कहा, बोलो, मैं जिन्न हूँ। अब आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अब आपकी पहली इच्छा क्या है? गुरु अलादीन ने जिन्न से उसे घर ले चलने को कहा। पलक झपकते ही अलादीन घर पर था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उसे बताया कि गुफा में क्या हुआ था। अलादीन ने गुफा से जो सारा धन इकट्ठा किया था और जिन्न से उसकी दूसरी इच्छा थी। अलादीन जल्द ही राज्य में एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वह एक महल में रहने लगा और उसने सुल्तान की बेटी राजकुमारी से शादी कर ली। जब दुष्ट जादूगर ने अलादीन की नई प्रसिद्धि के बारे में सुना, तो उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में प्रच्छन्न किया, जो पुराने लैंपों को नए लैंपों से बदल देता था और अलादीन के घर से दूर रहने के दौरान उसके घर जाता था। राजकुमारी, जो दीपक के बारे में सच्चाई नहीं जानती थी, ने उसे एक नए दीपक के लिए दुष्ट जादूगर को दे दिया। जादूगर ने तुरंत उसे रगड़ा और जिन्न को अलादीन के महल को दूर रेगिस्तान में ले जाने का आदेश दिया। हालांकि वह यह काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि दुष्ट जादूगर ने दीपक को रगड़ दिया था, इसलिए जिन्न को उसके आदेशों का पालन करना पड़ा। जब अलादीन वापस लौटा, तो वह अपने महल और अपने परिवार को गायब देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह दुष्ट जादूगर का काम था। अलादीन के पास एक जादुई कालीन था जो उसे गुफा से मिला था। उसने जादुई कालीन से उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां उसका महल और परिवार था। जैसे ही अलादीन अपने महल में पहुंचा, बिना एक पल भी बर्बाद किए वह अपने दीपक की ओर दौड़ा और उसे रगड़ दिया। दीपक में से जिन्न प्रकट हुआ और बोला, अलादीन, तुम आ गए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। दोस्त, अलादीन ने अपनी तीसरी इच्छा पूछी और वह थी दुष्ट जादूगर को ऐसी जगह भेजना जहाँ से वह कभी वापस न आ सके। इच्छा पूरी हुई और जादूगर को फिर कभी नहीं देखा गया। अलादीन, उसकी पत्नी, माँ और जिन्न शहर लौट आए और हमेशा खुशी से रहने लगे। अंदाजा लगाओ, अलादीन को अच्छा बनने के लिए जिन्न से बोनस शुभकामना मिली। और क्या आप जानते हैं उसने क्या पूछा? उन्होंने जिन्न की आजादी की कामना की। अलादीन सचमुच एक दयालु लड़का था। वह विनम्र और विचारशील था और इस तरह उसने जिनी को अपनी आजादी दे दी, जिसके लिए जिन्न जीवन भर तरसता रहा।
अब उसे लैंप में नहीं रहना पड़ेगा और वह पूरी दुनिया की यात्रा कर सकेगा।